हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम देखने वाले हैं सैम्पल वर्कशीट जो कि सॉल्व्ड है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर वर्कशीट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रिकाम्या जागा भरा, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये डिपेंड है आपके बुक पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आजी लावते धूपदाणी मागील दार। तो क्या है करेक्ट आंसर? इट्स मागील दार। मागील दार यानी पीछे का दरवाजा। दूसरा है दिव्या दिव्या लामण दिवे या फिर दीपोत्कार। तो इसका आंसर है दीपोत्कार। अब नेक्स्ट है कपड़े शिवतात। कौन सिलता है हमारे कपड़े? पोस्टमन या फिर शिंपी? पोस्टमन तो नहीं, फिर है शिंपी। लास्ट है कोणत्या ऋतूमध्ये स्वेटर घालतात? हिवाळा कि पावसाळा? कौन से ऋतु में हम स्वेटर पहनते हैं? वैसे तो हम जब भी ठंडी लगे तब स्वेटर पहनते हैं, बट जनरली हिवाळा। हिवाळा यानी जो ठंडी के दिन होते हैं उसे हम कहते हैं हिवाळा मराठी में। तो इसका आंसर है हिवाळा। ओके, डन टिल दिस। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालील शब्द बनवा, मेक वर्ड्स। तो हमें यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं इनको प्लस सिंबल से ज्वाइन करना है। पहला है न प्लस म प्लस आहा की मात्रा। ये आप देखो दो डॉट्स, तो ये है आहा की मात्रा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? नमहा। दूसरा है अ प्लस अम की मात्रा, ग और ठी। तो इससे क्या बनेगा? अंगठी। अंगठी यानी अंगूठी, जो कि फिंगर रिंग होती है। तीसरा है म प्लस ए की मात्रा। जो ए की मात्रा होती है वो ऐसी जैसे कैन हो गया, कैप हो गया, उसी तरह ये ए की मात्रा और गी। तो क्या बनेगा? मैगी। नेक्स्ट है क प्लस ब प्लस बड़े ऊ की मात्रा प्लस त प्लस आर। तो इससे क्या बनेगा? कबूतर। लास्ट है झ प्लस छोटे ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा को ह्रस्व ऊ की मात्रा भी बोला जाता है और बड़े ऊ की मात्रा को दीर्घ ऊ की मात्रा भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ज प्लस ऊ की मात्रा प्लस र प्लस ळ। तो इससे क्या बनेगा? झुरळ। झुरळ यानी क्या? कॉकरोच। चलो तो अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अब आया हमारा चित्र बघून नावे लिहा। तो ये हमें पिक्चर देखना है और इसका नाम नीचे लिखना है। तो गैस करो ये क्या पिक्चर है? ये है काइट। काइट को हम क्या बोलते हैं मराठी में? पतंग। पतंग कैसे लिखेंगे? पतंग। ओके, त के ऊपर यहाँ पे हमने अम की मात्रा लगा दी। नेक्स्ट पिक्चर, चित्र बघून नावे लिहा। ये कौन है जो राइफल के साथ है? ये तो सोल्जर है ना? तो सोल्जर को मराठी में क्या कहते हैं? सैनिक। तो चलो लिखते हैं स को डबल ए की मात्रा, छोटी ई की मात्रा लगा दी हमने न को, सैनिक। ओके, तो चलो नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। ये क्या है? ये कोई मेडिसिन की बोतल है ना? इस पे प्लस सिंबल बना हुआ है। तो हम इसको क्या बोलेंगे मेडिसिन को मराठी में? औषध। औषध। यहाँ पे याद रखिए षटकोण वाला श आया है और ध। नेक्स्ट है आउल। आउल को मराठी में क्या कहते हैं? घुबड़। तो चलो लिखते हैं ग को छोटे ऊ की मात्रा यानी ह्रस्व ऊ, ब ड, घुबड़। अब देखते हैं लास्ट, ये है एक फ्लावर। फ्लावर को हम क्या कहते हैं मराठी में? फूल। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे,
फूल। ओके, तो यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। योग्य विराम चिन्हे देऊन वाक्य पुन्हा लिहा। विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है? पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क में हम क्या क्या देते हैं? पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क यानी के उद्गारवाचक चिन्ह, और कॉमा यानी स्वल्प विराम। तो देखते हैं अभी पहला सेंटेंस है, माझी शाळा सुंदर आहे। मतलब क्या? मेरी जो स्कूल है वो बहुत सुंदर है। तो ये तो एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, यहाँ पे हम जस्ट एक फुल स्टॉप देके इसको लिखेंगे। माझी शाळा सुंदर आहे और फुल स्टॉप। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। मला मराठी, गणित, इंग्रजी हे विषय आवडतात। तो यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे मला यानी मुझे, मराठी, गणित, इंग्रजी यानी इंग्लिश, गणित यानी मैथ, मराठी यानी मराठी सब्जेक्ट। तो ये तीनों सब्जेक्ट, विषय यानी क्या? सब्जेक्ट, आवडतात यानी पसंद है। तो हम क्या करेंगे? इनके बीच में कॉमा देंगे। कॉमा यानी क्या? स्वल्प विराम। तो चलो फिर, मला मराठी, गणित, इंग्रजी हे विषय आवडतात। ओके, हमने क्या किया? यहाँ पे कॉमा देके इन लोगों को सेपरेट कर दिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट, तुझे नाव काय आहे? तुझे नाव काय आहे, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हाट इज़ योर नेम, या फिर तुम्हारा नाम क्या है? तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को मराठी में कहते हैं प्रश्नार्थक चिन्ह। इसको कैसे लिखेंगे? तुझे नाव काय आहे और क्वेश्चन मार्क। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। बापरे किती उंच इमारत आहे। हम कभी कभी बहुत कुछ बड़ी सी चीज़ देखते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं ना, बापरे कितना बड़ा सांप। यहाँ पे क्या बोला है? बापरे किती उंच इमारत आहे। उंच यानी बहुत हाइटेड, इमारत यानी बिल्डिंग। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? बापरे के बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि उद्गारवाचक चिन्ह लगाएंगे, और आहे के बाद एक फुल स्टॉप लगाएंगे। तो देखो फिर, बापरे किती उंच इमारत आहे, ऐसे लिखेंगे इसे। नेक्स्ट स्टेटमेंट, मला आंबा आवडतो। आंबा यानी मैंगो। तो ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, तो हम इसको फुल स्टॉप देके लिखेंगे। मला आंबा आवडतो और फुल स्टॉप। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है। कोण काय करते ते लिहा। मतलब काय करते मीन्स कौन कौन ये सब जॉब्स करते हैं। ओके, तो पहला है घर बांधतात। हमारा घर कौन कंस्ट्रक्ट करता है? नॉर्मली तो अब हमारे जैसे सिटीज़ में तो बिल्डर्स जो होते हैं बड़े बड़े वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, बट दे डोंट कंस्ट्रक्ट इट डायरेक्टली। तो जो घर बनाता है उसे हम मराठी में क्या कहते हैं? गवंडी। ओके, ये एक वर्ड है, आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। घर बांधतात कौन? गवंडी। दूध आणून देतात। दूध कौन लाके देता है हमारे घर पे? गवळी। ओके, गवळी। परिसर स्वच्छ ठेवतात। परिसर यानी हमारे घर के आसपास का एरिया, स्वच्छ यानी क्लीन, ठेवतात यानी रखते हैं। कौन हमारे घर के आसपास का एरिया क्लीन रखते हैं? तो सफाई करने वाले। तो हम उन्हें बुलाते हैं सफाई कामगार। क्या बुलाते हैं हम उन्हें? सफाई कामगार। नेक्स्ट, चोरांना पकड़तात। चोरों को कौन पकड़ता है? करेक्ट, पुलिस पकड़ती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुलिस।
हॉस्पिटलमध्ये काळजी घेतात। हॉस्पिटल में कौन हमारी केयर करता है, कौन हमें दवाइयाँ इंजेक्शंस देता है, डॉक्टर देते हैं, तो हम वो डॉक्टर ऐसे लिखेंगे। आप यहाँ नर्स भी लिख सकते हो, क्योंकि हॉस्पिटल में तो हमारी केयर डॉक्टर या नर्स दोनों ही लेते हैं। नेक्स्ट है एका वाक्यात उत्तरे लिहा, राइट आंसर्स इन वन सेंटेंस। तो ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और उसमें से जो चीज़ पूछी है उसको एक पूरे सेंटेंस में लिखना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, कोणत्या ऋतूमध्ये खूप उकडते। उकडते यानी क्या, गर्म होता है। कौन सा जो ऋतु है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है? हमें 3 ऋतु पता है, उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा। तो इसमें से सबसे गर्म कौन सा होता है? उन्हाळा। उन्हाळा यानी समर। हम इसको कैसे लिखेंगे? उन्हाळा ऋतूमध्ये खूप उकडते। उकडते यानी गरम होना। तुम्हाला कोणता ऋतू आवडतो? तो यहाँ पे आप तीनों में से कोई भी एक आंसर लिख सकते हो, उन्हाळा, हिवाळा, पावसाळा। ओके, तो यहाँ मैंने मेरा फेवरेट लिखा है, मला हिवाळा हा ऋतू खूप आवडतो। आप हिवाळा के जगह पे उन्हाळा या पावसाळा लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, चैत्र महीन्यानंतर कोणता महीना येतो। अब ये चैत्र क्या है? तो अगर आप देखेंगे तो मराठी महीनों की लिस्ट दी हुई है आपके बुक में। उसमें 12 महीने दिए हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और बाकी भी 6 महीने लिस्ट आउट किए हैं। ओके, तो चैत्र के बाद आता है वैशाख। फाइन, तो आपको वो लर्न करना पड़ेंगे। जैसे आपने जनवरी से लेकर दिसंबर तक मंथ्स लर्न किए हैं, वैसे आपको मराठी भी लर्न करना पड़ेंगे। तो चैत्र महिन्यानंतर वैशाख महीना येतो। महीना यानी मंथ। तो चैत्र और वैशाख ये दोनों मंथ्स के नाम हैं। इंग्रजी महीने कोणत्या महीन्यापासून सुरू होतात? तो हमें तो पता है इंग्लिश कैलेंडर जो है, जो कि हम जनवरी, फरवरी ऐसे सब कहते हैं, तो इंग्रजी महीने जानेवारी, मराठी में से जनवरी को जानेवारी कहते हैं। तो इंग्रजी महीने जानेवारी या महिन्यापासून सुरू होतात और कहाँ ख़त्म होते हैं? डिसेंबर में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च नंतर कोणता महीना येतो? मार्च के बाद कौन सा महीना आता है? बताओ बताओ। करेक्ट, अप्रैल। मार्च नंतर अप्रैल महीना येतो। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूक की बरोबर लिहा। वी हैव टू राइट हियर ट्रू और फॉल्स। पावसाळ्यात पाऊस पडतो। पावसाळा यानी कौन सा ऋतु है? जो वर्षा ऋतु यानी बहुत सारी बारिश वाला, मॉनसून। तो बारिश के दिनों में बारिश तो आती है, तो ये क्या हो गया? करेक्ट यानी बरोबर। काजू या शब्दात ऊची मात्रा है। अब ये ऊ आप देखोगे तो ये छोटा ऊ है, राइट, यानी ह्रस्व। और यहाँ काजू देखोगे तो ये है दीर्घ ऊ, यानी बड़े ऊ की मात्रा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ? चूक। नेक्स्ट देखते हैं, कान हा ए स्वरयुक्त शब्द आहे, अर्धचंद्र। ये है क्या कान? यहाँ पे ए की मात्रा है क्या? नहीं, तो ये क्या हो गया? चूक। उ उकाराला दीर्घ उकार म्हणतात, विच इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। ये जो है ये बड़ी ऊ की मात्रा है ना, तो हम इसे क्या कहते हैं? दीर्घ उकार। जो छोटा ऊ होता है उसे हम कहते हैं ह्रस्व। तो ये क्या हो गया? करेक्ट यानी बरोबर। अब देखते हैं नेक्स्ट, अंजीर हा ए स्वरयुक्त शब्द एक मात्रा आहेत। अंजीर में हम कौन सी मात्रा देख रहे हैं? अम की मात्रा। तो यहाँ पे ए आया है? नहीं आया है।
तो हम ये क्या बोलेंगे इसको, ये है फॉल्स यानी चूक। नेक्स्ट है पतंग अंगठी हे आहाचे शब्द आहेत। आहा, आहा की मात्रा है क्या जैसे नमहा में होता है, नहीं, इसमें तो फिर से अम की मात्रा लगी है। पतंग अनुस्वार, अंगठी ये भी अनुस्वार, तो ये चूक है। नेक्स्ट है कोट हा आहा स्वरादीचा शब्द आहे। स्वरादी मतलब क्या होता है, ये आहा स्वर का शब्द है क्या, नहीं, कोट ओ से होता है, राइट, तो ये चूक है। नेक्स्ट है पेन हा शब्द ओच्या मात्रेचा आहे। फिर से गलत, पेन, पेन में कौन सी मात्रा लगी है, ए की मात्रा, तो ये भी गलत हुआ, तो इसको हम लिखेंगे चूक। नेक्स्ट है पोस्टमन धान्य पिकवतात। नहीं, कौन धान्य पिकवतात, धान्य पिकवतात मतलब धान्य यानी अनाज, पिकवतात, पिकवतात यानी के वो उगाते हैं, कौन अनाज उगाता है, फार्मर्स, राइट। तो पोस्टमैन क्या करते हैं, वो तो हमारे घर पे पार्सल या चिट्ठियाँ लाते हैं, तो इसका क्या हुआ, चूक। मुख्य दिशा 3 आहेत। एक्चुअली ये भी चूक है, क्योंकि दिशा, दिशाएं कितनी है, 4, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो डायरेक्शंस कितनी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, टोटल 4 है, तो ये क्या हो गया, चूक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है लास्ट। खालील मात्रांचे प्रत्येकी 2 शब्द लिहा। तो पहला है हमारा ह्रस्व ऊ की मात्रा यानी छोटा ऊ, तो उसमें हम लिखेंगे तुझे। आप कोई भी शब्द लिख सकते हो, जो भी आपको याद आए या फिर जो आपके क्वेश्चन शीट में भी दिखे वो भी। और दूसरा है उंच, ओके। दूसरा है ए की मात्रा, तो मैंने लिखा है यहाँ पे पेन, और दूसरा लिखा है ये तो। अब ये तो में ये जो है ये है ए की मात्रा। नेक्स्ट है अम से हम लिखेंगे अंजीर, और दूसरा शब्द लिखेंगे अंगठी। ओके, तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट होती है ख़त्म। आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।